पीडीएम का इंतहाई अहम इजलास चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए नामों पर गौर। नून लीग ने बतौर चेयरमैन यूसुफ रजा घेलानी की हिमायत कर दी। इजलास में लॉन्ग मार्च पर तफसीली मुशावरत। करार पाया कि लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। तमाम जुलूस 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च के बाद धरना इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मकसद हासिल नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी की जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि पीडीएम को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया पूरी कौम के सामने है। इंतखाबी इस्लाहात से करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। कोशिश है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए होंगे। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। सेनेट इजलास कल शाम 4 बजे तलब सदारत सादिक संजरानी करेंगे। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। नए सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ लेंगे। 12 मार्च को ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। सेनेट के 52 अराकीन की 6 साला मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दहशतगर्द एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं, दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और मुल्क में अमन सुकून की फजा कायम होगी। असेंबली के सामने जो कुछ हुआ बुरा हुआ। कायदीन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तानी खातीन का कौमी खुशहाली और वक़ार में अहम किरदार है। खातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। कोरोना के खिलाफ जंग में भी खातीन सफ़े अव्वल में शरीक हैं। खातीन बेपनाह एहतराम के मुस्तहिक हैं। आर्मी चीफ का खातीन के आलमी दिन पर पैगाम। सिंध असेंबली में हंगामा खेज इजलास। लोटे लोटे के नारे गूंजते रहे। बागी अराकीन के हुकूमती बेंचों पर बैठने पर पीटीआई मेंबरान से इख्फा। हुकूमती अराकीन शोर शराबा करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। पीटीआई रहनुमा फैसल बाबरा को नाअहली का खतरा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फौरी समाज से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी जाए। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शहजाद अकबर ने किरदार कशी की। अब इतने खौफजदा हैं कि अदालत नहीं आते। अब चाहता हूं कि सब खुलकर सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी की मदद से अदालत को कोई मामलात में आसानी हुई। बराह रास्त नशर अदालत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं। कराची एक्सप्रेस हादसा ट्रैक की खस्ता हाली की वजह करार। रेलवे हुकाम ने रिपोर्ट आजम समाती को भिजवा दी। हादसा के बाद 490 किलोमीटर पर ट्रैक बिच प्लेट ताजा टूटी पाई गई, जबकि ट्रैक कमजोर होने के बाद स्पीड 65 किलोमीटर मुकर्रर की। ड्राइवर ने स्पीड पर कंट्रोल करने के लिए प्रेशर ब्रेक लगाई। ओवर स्पीड ट्रेन 2400 फुट घसीटी गई। सीटीडी की मसलूक में दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की समीउल्लाह, जमील अहमद, शाह नजर, आरिफ मरी और यूसुफ मरी के नामों से शनाख्त। 10 किलो बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोव, डेटोनेटर और रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस बरामद। कराची में मुअम्मर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 10 मार्च से होगा। मजीद 16 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 27 हो गई। कोरोना 24 घंटों में मजीद 22 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,227 हो गई। मजीद 1,592 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,92,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,60,500 सेहतयाब। 18,415 मरीज जेर इलाज।
दुनिया भर में कोरोना से 26,07,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,75,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,38,000, ब्राजील में 2,65,500, भारत में 1,58,000, मेक्सिको में 1,91,000, रूस में 90,000, फ्रांस में 88,600, बरतानिया में 1,24,501 और सऊदी अरब में 6,528 अफवाह। मरियम नवाज नैब के रडार पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस में मरियम नवाज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बेनामीदार होने के शवाहिद मिले हैं। नैब दस्तावेजात के मुताबिक 14 केनाल 1 मरले की जमीन ड्राइव-इन रोड पर मरियम नवाज के नाम से बना रखी है। मरियम नवाज तहसील ड्राइव-इन में 200 एकड़ की अराजी की बेनामीदार है। विशाल मलिक ने खातीन के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर में औरत होना सबसे बड़ा जहाद है। कश्मीर में एक माँ का सिर्फ अपने बेटे को दफनाने का हक है। औरत तो बहुत दूर की बात, कश्मीरियों को इंसान होने का हक ही नहीं। आले शरीफ और जरदारी अब्बू बचाओ मुहिम जारी रखे हुए हैं। फयाजुल हसन चौहान के तनकीदी बाउंसर्स, कहा पीजीएम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वजीर आजम को मकसद से पीछे नहीं हटा सकती। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब सिर्फ एक्शन होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार का दौरा जनूबी पंजाब, अस्पतालों की अबतर सूरत हाल और अद्वियात की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। MS तौंसा अस्पताल समेत दीगर मुअत्तल, वजीर आला पंजाब ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पीडीएम के नौ मुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ निजी कंपनी मालिक और वर्कर्स ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। निजी कंपनी के मालिक ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के जिम्मे 63 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं चेहरों की तब्दीली से निजाम तब्दील नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात में लगी मंदियां सबने देखी, पैसे लेकर टिकट तकसीम करना शर्मनाक फेल है। वजीर आजम पर एतमाद नहीं, इसलिए उन्हें एतमाद का बूट नहीं दिया। ज़राई कानून के खिलाफ डटे किसानों ने मोदी हुकूमत को हिला कर रख दिया। मुजाहिरीन ने बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के घेराव की भी तैयारियां कर ली। मुजाहिरीन ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की हाईवेज ब्लॉक कर दी। खातीन किसान काले कपड़े पहनकर रैलियों में शरीक हुए। सोमालिया के दारुल हुकूमत में एक कार बम धमाके में 20 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। मोगादिशो में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के गेट पर टकराई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और फिर फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। शिद्दत पसंद ग्रुप अल शबाब ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वस्ती अफ्रीकी मुल्क इक्वाटोरियल गिनी के मरकजी शहर बाटा में धमाके 20 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाके फौजी छावनी के करीब हुए, अस्पताल जख्मियों से भर गए। वजारत सेहत की शहरियों से खून की एहतियात देने की अपील। यमनी हूसियों का सऊदी अरब के फौजी अड्डों तेल तंसीबात को निशाने बनाने के दावा। तर्जमान हूसी मलेशिया के मुताबिक सऊदी तंसीबात पर 14 ड्रोन 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि आरामको पर हौसियों का हमला नाकाम बना दिया गया। तेल की पैदावार मुतासिर हुई, ना जानी या माली नुकसान हुआ। अरब मुल्क शाम के सूबे हमा की एक कान में धमाका, 18 कारकुन हलाक हो गए, 3 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। ऑफ सीजन में खिलाड़ियों को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए बुलाना पीसीबी का अच्छा इकदाम है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि ट्रेनिंग सेशन में अपनी फिटनेस और बॉलिंग में खामियों को दूर करने की कोशिश करूंगा।
वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को तीसरे टी20 मैच में 3 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट्स के नुकसान पर 131 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने मतलूबा हदफ 1 ओवर पहले ही पूरा कर लिया। फाबियन एलन ने मैन ऑफ द मैच करार। वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। प्रीमियर लीग में फिलहम ने लिवरपूल को 1-0 से हरा दिया। उधर दूसरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। एक और यूरोपीय मुल्क में इस्लामोफोबिया की सरकारी सरपरस्ती मिल गई। स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम अवाम ने बुर्का पर पाबंदी की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड पहले ही बुर्का पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। भारत की रियासत ओडिशा में रुखसती के वक्त दुल्हन की अचानक मौत से शादी की खुशियां शोक में बदल गई। रुखसती के वक्त दुल्हन बेसाख्ता हुई और इस दौरान दिल का दौरा बढ़ने से उनकी मौका पर ही मौत वाक़ई हो गई। मेगन मार्कल ने बरतानवी शाही खानदान के राज अफशा कर दिए। कहा उन्हें शाही खानदान का हिस्सा बनने के बाद खामोश करवा दिया गया था। इनकी और हैरी की शादी बाज़ाबिता तकरीब से 3 दिन पहले हो चुकी थी। शादी खानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद हमारे बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। मजीद जिंदा नहीं रहना चाहती थी, किरदार कशी की गई। ईरान ने 5 साल से कैदी ईरानी नजात बरतानवी खातून नाज़नीन ज़गारी रेक्टलफ को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद एक और इल्जाम में अदालत ने समन जारी करते हुए 14 मार्च को तलब कर लिया है। नाज़नीन को 2016 में रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद खुनकी बढ़ गई। रावलाकोट समेत बलाई मकामात पर शदीद जालाबान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई।